राम भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चैतन्य महाप्रभु के जीवन का कथा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म विक्रमी की फाल्गुनी पूर्णिमा होली के दिन बंगाल के नवद्वीप नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सची देवी था। पिता सिलहट के रहने वाले थे, नवद्वीप में पढ़ने के लिए आए थे। बाद में वहीं बस गए। वहीं पर सची देवी से विवाह हुआ। एक के बाद एक करके उनके 8 कन्याएं पैदा हुईं और मरती गईं। फिर एक लड़का पैदा हुआ। भगवान की दया से वह बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 वर्ष का हुआ तब उसके एक भाई और हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। बुढ़ापे में एक और बालक को पाकर वे फूले नहीं समाये। कहते हैं यह बालक 13 महीने माता के पेट में रहा। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषी ने कह दिया था कि वह महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु हुआ। बालक का नाम विश्वांभर रख गया। प्यार से माता पिता उसे निभाई कहते। जिनके घर बच्चे मर जाते वे इसी तरह के बेसिर पैर के नाम अपने बच्चे को रख देते थे। एक दिन की बात है, बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए पिता ने उसके सामने खिलौने, रुपए और भगवत गीता रख दी। बोले, बेटा इनमें से कोई सी एक चीज़ उठा लो। बालक ने भगवत गीता को उठा लिया। पिता समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। एक बार निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए। उनके चारों ओर सांप कुंडली मार कर बैठा हुआ था और वह बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो इस बालक के शरीर में कोई महान आत्मा रहती है। बचपन में निमाई का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। शैतान लड़कों के वह नेता थे। उन दिनों देश में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था। वैष्णव और ब्राह्मण अपने घर वाले के लिए हाथ का पका हुआ खाना खाते थे। एक दिन एक ब्राह्मण निमाई के यहाँ आया। जगन्नाथ मिश्र ने उसकी बड़ी आवभगत की। सची देवी ने सीधा दिया। ब्राह्मण ने चौका लीपोत कर तैयार किया और खाना बनाया। खाने से पहले वह आंखें बंद करके विष्णु भगवान को भोग लगाने लगा। तभी निमाई ने आकर उसकी थाली में से खाना खाना शुरू कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण चिल्लाने लगा। उनकी आवाज़ सुनते ही मिश्र जी और सची देवी दौड़े आए। मिश्र जी ने निमाई को पकड़ लिया और उन्हें पीटना ही चाहते थे कि ब्राह्मण ने छुड़ा दिया। मिश्र जी और सची देवी के आग्रह पर ब्राह्मण ने दूसरी बार भोजन तैयार किया। निमाई को अलग जाकर रस्सी से बांध दिया, पर भगवान को भोग लगाते समय फिर वही घटना घटी। निमाई रस्सी खोलकर आ गए और थाली में से चावल खाने लगे। अब की बार मिश्र जी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वह मारने को लपके, पर ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया। उसी समय पाठशाला से पढ़कर विश्वरूप आ गए। सबसे मिलकर ब्राह्मण से फिर खाना बनाने का आग्रह किया। ब्राह्मण मान गया। विश्वरूप और माता ने निमाई की रस्सी से बांधकर अपने पास बिठा लिया। कहते हैं जब ब्राह्मण ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया तो भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ खड़े हुए और बोले, तुम्हारे बुलाने पर मैं बालक के रूप में 2 बार तुम्हारे पास आया, पर तुम पहचान नहीं पाए। अब जो इच्छा हो मांगो। ब्राह्मण गदगद हो गया। बस मुझे यही वर दीजिए कि आपकी मूर्ति सदा मेरे हृदय में बसी रहे। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। ब्राह्मण ने बड़ी खुशी से भोजन किया। फिर वह निमाई को देखने गया। वह सो रहे थे। ब्राह्मण ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। जिसके घर से जो कुछ मिलता निमाई वही खा लेता। पड़ोसिन प्यार से उन्हें खिलाती। कोई कोई कहती निमाई ब्राह्मण होकर हर किसी का छुआ खा लेता है। निमाई हंसकर कहते, हम तो बाल गोपाल हैं, हमारे लिए ऊंच नीच क्या। तू खिला, हम तेरा खा लेंगे। निमाई जितने शरारती थे, बड़े भाई उतने ही गंभीर और अपने विचारों की दुनिया में मस्त रहने वाले आदमी थे। विश्वरूप की उम्र इस समय 23-24 साल की थी।
माता पिता विश्व रूप के विवाह की बात सोचने लगे, किंतु उनकी लगन दूसरी ही ओर थी। माँ बाप ने जोर दिया तो मौका पाकर एक दिन वह रात को घर से निकल गए और सन्यासों हो गए। बहुत ढूंढने पर भी उनका पता ना चला। मिश्र जी और सच्ची देवी के दुख की सीमा ना रही। निमाई पर भी इस घटना का बहुत असर पड़ा। वह भी अब गंभीर रहने लगे। निमाई का मन अब पढ़ने की ओर झुका, पर मिश्र जी को उसमें रस न था। वह सोचते थे कि एक लड़का तो खो ही गया, कहीं दूसरा भी हाथ से ना चला जाए। वह निमाई को पढ़ते देखते तो बहुत नाराज होते, पर निमाई जब पढ़ने पर ही तुले थे तो उन्हें कौन रोक सकता था। वह पिता से छिपकर पढ़ते। इस समय उनकी अवस्था 11 वर्ष की थी। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ पढ़ डाला। पिता अपने पुत्र की चतुराई की बातें सुन सुनकर बहुत खुश होते, पर भाग्य के आगे किसका बस चलता है। एक दिन अचानक मिश्र जी को जोर का बुखार चढ़ा और कुछ ही दिनों में वह चल बसे। घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, पर निमाई ने हिम्मत से काम लिया। अपने आप को तो संभाला ही, माँ को भी धीरज बंधाया। दुखी माँ का अब निमाई ही सहारा थे। पढ़ने से जो समय बचता उसमें वह माता की खूब सेवा करते। व्याकरण के साथ साथ अब वह और चीज़ें भी पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके ज्ञान के चर्चे चारों ओर होने लगे। उनकी उम्र 16 साल की हो चुकी थी। लोग उन्हें निमाई पंडित कहने लगे। निमाई के एक मित्र थे, रघुनाथ। वह उन दिनों एक पुस्तक लिख रहे थे। उनका विचार था कि इस पुस्तक को लिख लेने पर उस विषय का उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं होगा। तभी उन्हें पता लगा कि निमाई पंडित भी उसी विषय पर पुस्तक लिख रहे हैं। वह जानते थे कि निमाई इस विषय के पंडित हैं। वह उनके घर पहुँचे। रघुनाथ ने कहा, सुना है तुम न्याय पर कोई पुस्तक लिख रहे हो। हंसते हुए निमाई ने कहा, अजी छोड़ो, तुम्हें किसी ने बहका दिया होगा। कहाँ मैं और कहाँ न्याय जैसा कठिन विषय। मन बहलाव के लिए वैसे ही कुछ लिख रहा हूँ, फिर भी मैं उसे सुनना चाहता हूँ। रघुनाथ जी ने जोर देकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो गंगा जी पर नाव में सैर करेंगे और पुस्तक भी सुनाएंगे। दोनों गंगा घाट पर पहुंचे और नाव में बैठकर घूमने लगे। निमाई ने अपनी पुस्तक पढ़नी शुरू की। सुनकर रघुनाथ जी रोने लगे। निमाई ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? निमाई, मेरी वर्षों की मेहनत बेकार गई। तुम्हारी इस पुस्तक के सामने मेरी पुस्तक पर कौन ध्यान देगा? अपनी जिस पुस्तक पर मुझे इतना गुमान था वह तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। रघुनाथ ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। निमाई हंसने लगे, बोले, इस इतनी सी बात के लिए परेशान हो क्या? कहकर उन्होंने झट अपनी पुस्तक गंगा जी में फेंक दी। बोले, यह तो एक पुस्तक है मित्र, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। उस दिन के बाद से फिर निमाई पाठशाला में पढ़ने नहीं गए। घर पर ही पिता और भाई की किताबों से पढ़ने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने लड़कों को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला खोली। धीरे धीरे उसमें बहुत से विद्यार्थी हो गए। उनमें कई तो उम्र में उनसे बड़े थे। निमाई अपने विद्यार्थियों को खूब मेहनत से पढ़ाते और मित्र की तरह उनसे प्रेम भाव रखते। माता के बहुत दबाव डालने पर उन्होंने पंडित वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से विवाह कर लिया। लक्ष्मी देवी को वह बचपन से ही जानते थे। इन्हीं दिनों नवद्वीप में एक पंडित आए। उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, लेकिन निमाई के सामने उन्हें मुंह को खानी पड़ी। इससे निमाई का नाम और फैल गया। उनकी पाठशाला विद्यार्थियों से भरी रहती। कुछ दिनों के लिए निमाई पूर्वी बंगाल की यात्रा पर गए। इसी बीच घर पर मामूली बुखार से लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो गई। बेचारी माँ को उस समय धीरज बंधाने वाला कोई ना था। लौटने पर निमाई को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। इसी तरह 1-2 वर्ष निकल गए। निमाई विद्वानों और मात की सेवा करते, अपनी पाठशाला में छात्रों को पढ़ाते। अपनी माँ का बहुत
मान करते थे। माता की आज्ञा और आग्रह से उन्होंने पंडित सनातन मिश्र की कन्या विष्णुप्रिया से विवाह कर लिया। सूने घर में फिर चहल पहल हो गई। विष्णुप्रिया के अच्छे स्वभाव के कारण धीरे धीरे सची देवी और निमाई लक्ष्मी देवी के विछोह का दुख भूल सा गए। गया जाकर बहुत से लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। इस बार नवद्वीप से गया आने वालों में निमाई भी थे। वह वहां जाकर अपने पिता का श्राद्ध करना चाहते थे। गया में इस समय बड़ी भीड़ थी। माने हुए सिद्ध महात्मा आए हुए थे। वहीं पर सन्यासी ईश्वरपुरी ने निमाई की भेंट हुई। नवद्वीप में एक बार वह पहले भी मिल चुके थे, पर तब के और अब के निमाई में बड़ा अंतर था। भेंट होते ही निमाई ने श्रद्धा से उनके चरण पकड़ लिए। सन्यासी ने उन्हें प्यार से आशीर्वाद दिया। निमाई बोले, स्वामी, संसार की गति के साथ गति जीवन इस तरह बीत जाएगा, अब हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। सन्यासी ने सरलता से कहा, आप तो स्वयं कृष्ण रूप हैं, पहुँचे हुए पंडित हैं, आपको कोई क्या दीक्षा देगा। निमाई के बहुत जोर देने पर पुरी स्वामी ने उन्हें दीक्षा दे दी। ज्यों ही निमाई के कान में मंत्र फूंका गया, वह बेहोश हो गए और उसी हालत में चिल्लाने लगे, अरे प्यारे कृष्ण, तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने पास बुला लो। होश आने पर अपने साथियों से बोले, भैया तुम घर लौट जाओ, हम तो अब कृष्ण के पास वृंदावन जाते हैं। पर पुरी स्वामी ने उन्हें समझाकर कहा, वृंदावन बाद में जाना, पहले नवद्वीप में कृष्ण भक्ति की गंगा बहाओ, बुराइयों में अपने यहाँ के लोगों का उद्धार करो। गुरु की आज्ञा से निमाई नवद्वीप लौट आए। बंगाल का यह इलाका उन दिनों गौड़ देश के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ पर मुसलमान बादशाह का राज्य था। राज्य की ओर से हर बड़े नगर में काजी की अदालत थी। गया से लौटने के बाद निमाई का मन पाठशाला में ना लगा। वह हर समय कीर्तन में लीन रहने लगे। व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगते। फिर कृष्ण वियोग में फूट फूट कर रोने लगते। भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। बिना जात पात के भेद के सब लोग उनके कीर्तन में शामिल होते थे। लोग उनको भगवान कृष्ण का अवतार मानने लगे। बंगाल में उन दिनों काली पूजा का बहुत प्रचार था। काली पूजा में बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। निमाई पंडित इन बुरी बातों के विरोध में ही कृष्ण भक्ति का संदेश लेकर हुए थे। निमाई के विरोध उन्हें नीचा दिखाने के लिए उपाय सोचते रहते थे। एक बार उन्होंने काजी से शिकायत की कि उनके कीर्तन में हम बड़े परेशान हैं। वह शोर मचाकर रात को सोने नहीं देते और कीर्तन से हम बड़े परेशान हैं। वह कीर्तन के बहाने बुरे बुरे काम करते हैं। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को कृष्ण बना लिया है। यह सुनते ही काजी जल भुन गया। उसने फौरन आज्ञा दी कि कहीं भी कीर्तन नहीं होगा। भक्तों ने आकर जब काजी की यह आज्ञा सुनी तो निमाई पंडित मुस्कुराते हुए बोले, घबराते क्यों हो? नगर में ढिंडोरा पिटवा दी कि मैं आज शहर में बाजारों में कीर्तन करता हुआ काजी के मकान के सामने जाऊंगा और वहां कीर्तन करूंगा। काजी साहब के उद्धार का समय आ गया है। इस मुनादी को सुनकर लोगों की खुशी की कोई सीमा ना रही। लोगों ने नगर के बाजार सजाए। दूसरे मत को मानने वाले लोगों ने भी मकानों को सजाया। निमाई पंडित अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते चले। हरि बोल की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। जलूस कीर्तन करता हुआ बाजारों में गुजरने लगा। निमाई प्रभु भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखों से कृष्ण विरह में आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर विरोध करने वालों के भी हृदय उनके चरणों में झुक रहे थे। जनता में काजी की आज्ञा के खिलाफ जोश पैदा होने लगा। जनता चिल्लाने लगी, काजी का मकान जला दो, काजी को मार दो। लोग गुस्से से भरे हुए
लोग गुस्से में भरे हुए काजी के मकान की ओर बढ़ने लगे। निमाई पंडित कीर्तन में मस्त थे। जब भक्तों ने उन्हें लोगों के जोश की बात बतलाई तो उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया और गुस्से से भरी हुई जनता के सामने जाकर बोले, काजी का बुरा करने वाला मेरा बुरा करेगा। मैं काजी को प्रेम से जीतना चाहता हूँ, डर दिखाकर नहीं, इसीलिए आप मेरे काम में रुकावट ना डालें। काजी डर के मारे अपने घर में छिपकर बैठ गया। निमाई पंडित ने प्यार से कहा, मामा जी भांजा मिलने आए और मामा मकान के द्वार बंद करके अंदर जा बैठे, यह भी कोई बात हुई। काजी ने कहा, मैं डर से नहीं शर्म के मारे अंदर जा बैठा था। मैं अपनी मदद के लिए सेना बुला सकता था, पर जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा कीर्तन देखा तो मैं खुद पागल हुआ जा रहा था। तुम तो नारायण रूप हो, तुम्हारे कीर्तन में रुकावट डालने का मुझे दुख है। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। अब तुम खूब कीर्तन करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस घटना से निमाई पंडित के हृदय में एक बड़ा परिवर्तन आने लगा। संन्यास लेने की इच्छा पैदा होने लगी। वह सोचते थे कि मेरे यश और वेश से डाह करने वालों को सीधे रास्ते पर लाने का केवल एक ही उपाय है और वह है त्याग। त्याग करके ही मैं दुनिया की भलाई में लग सकता हूँ। यह इच्छा जब उन्होंने भक्तों, अपनी माता और पत्नी के बताई तो सब रोने लगे। सबने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर बेकार। निमाई पंडित चट्टान की तरह अटल थे। बाद में सबने उनकी बात मान ली। एक रात को माता और पत्नी को सोता छोड़ वह संन्यास लेके घर से निकल पड़े। घर से निकलकर वह केशव भारती की कुटी पर पहुँचे और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। उस समय निमाई की उम्र 24 साल की थी। केशव भारती ने उन्हें बहुत समझाया। कहा, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारे कोई बाल बच्चा भी नहीं है। इस हालत में तुम्हारे लिए संन्यास लेना ठीक नहीं होगा। जाओ, घर लौट जाओ। निमाई ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, घर में रहते हुए मैं वह काम नहीं कर सकता जो करना चाहता हूँ। देश में नास्तिकता, हिंसा और वामार्ग के कारण बड़ी बुरी बातें फैल रही हैं। मैं अज्ञान के अंधेरे को दूर करना चाहता हूँ। घूमकर कृष्ण भक्ति का संदेश सारे देश को सुनाना चाहता हूँ। जात पात के बंधनों से लोगों को निकालना चाहता हूँ। आप मुझ पर दया करें, मुझे दीक्षा दें। केशव भारती कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा निमाई पंडित, एक शर्त पर मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। तुम अपनी माता और पत्नी से आज्ञा ले आओ। निमाई ने कहा, गुरुदेव, उन दोनों ने मुझे आज्ञा दे दी है। मैं उनसे पहले ही पूछ चुका हूँ। निमाई के बहुत कहने पर केशव भारती उन्हें दीक्षा देने को तैयार हो गए। इतने में निमाई को ढूंढते हुए नवद्वीप के अनेक भक्त वहां जा पहुँचे। वह बड़ा ही दिल को हिला देने वाला दृश्य था। यह सुनकर कि एक युवक पत्नी और मां को छोड़कर सन्यासी बन रहा है, आसपास के गांव के नर नारी इकट्ठे हो गए। वे उन्हें मना करते और केशव भारती को गालियां देते। कोई भी नाई निमाई पंडित के सुंदर बाल काटने को तैयार ना होता। तब निमाई ने अपनी मधुर वाणी से सबको शांत किया। नाई ने उनके केश काटे, पर उसने कसम खा ली कि आगे वह यह काम नहीं करेगा। वह कृष्ण भक्त हो गया। निमाई पंडित अब चैतन्य कहलाने लगे। कृष्ण भक्ति के गीत गाते हुए वह जनता के हृदय में भगवत भक्ति की भावना भरने लगे। उन दोनों अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजाओं के राज्य थे, किंतु चैतन्य प्रभु इतने मशहूर थे कि उन्हें कहीं भी जाने की रोक टोक ना थी। एक यात्रा में उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई विश्वरूप को 2 वर्ष साधु रहकर मर गए। साधु बनने के बाद 2 बार चैतन्य अपनी माता से मिले। वैसे माता के समाचार वह समय समय पर अपने भक्तों से पूछते रहते थे। एक बार जब वह नवद्वीप गए तो विष्णुप्रिया उनसे मिली। चैतन्य बोले, देवी, इस सन्यासी के लिए वया आज्ञा है। विष्णुप्रिया ने कहा,
विष्णु प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मुझे आपके खड़ाऊँ चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने खड़ाऊँ दे दिए। बाद में विष्णु प्रिया ने कृष्ण भक्ति की दीक्षा ले ली। एक बार चैतन्य महाप्रभु अकेले ही चैरानंदी वन में जा रहे थे। उस वन में मशहूर डाकू नौरोजी रहता था। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। चैतन्य को इस वन में से जाने के लिए लोगों ने बहुत मना किया, पर उनके मन में नौरोजी को सही रास्ते पर लाने की धुन समाई हुई थी। नौरोजी उनको देखते ही उनका भक्त हो गया और वह सन्यासी बनकर महाप्रभु के साथ रहने लगा। चैतन्य प्रभु अधिकतर जगन्नाथपुरी में रहते थे और जगन्नाथ जी की मूर्ति के आगे खड़े होकर घंटों रोया करते थे। एक दिन रथ यात्रा के दिन उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनका शरीर चला गया, पर उनका नाम सदा अमर हो रहेगा। भक्ति की उन्होंने जो धारा बहाई वह कभी नहीं सूखेगी और लोगों को हमेशा पवित्र करती रहेगी। बोलो जय जय श्री राधे चैतन्य महाप्रभु की जय।